यानी कि जिसने भी जुआ जो है वो खेला है वो कंगाल हो गया, उसने जुए में जाती है, जुए में चली गई। ठीक है, तो यूनुस साहब जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, क्या वो इतने ताकतवर हैं कि वो पुलिस को नजर नहीं आते? ताकतवर नहीं है। पहली बात मैं ये बता दूं, ताकतवर बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि पुलिस उनको क्यों पकड़ती नहीं है, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करती है? वजह क्या है? ये पहले मैं इसकी वजाहत कर चुका हूँ। जब कोई सख्त गिर SHO आ जाता है तो ये वक्ती तौर पर अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ज़ेर ज़मीन चले जाते हैं। अगर इनकी कोई फेवर का SHO या तफ्तीशी या उस बीट इंचार्ज आ जाता है तो ये बाहर निकल कर उनसे बाकायदा इनकी वो डीलिंग होती है कि आपको मंथली हम इतना देंगे मना, और उसके अलावा इनके ज़िम्मे और भी बहुत चीज़ें होती है। मिसाल तौर पर मैं इस बीट का इंचार्ज, मैं इनको कॉल किया यार 10 आदमियों का खाना वो मेरे घर से भेज दो, ठीक है। इस तरह की इनकी फटीकें भी पड़ी इनको पड़ती आप ये कह रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है वो मंथली लेती है इनसे, ऐसे ही है, खाना खाती है या इनसे काम निकलवाती है, तो मिल मिला कर ये जो है इंतज़ामिया के साथ सारा मिली भगत से हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे सिर्फ पुलिस ही नहीं, CID एहलकार सादा वर्दियों में गली मोहल्लों, उनको किसी को पता नहीं होता ये मुलाजिम है क्या। स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं, CTD के लोग होते हैं। अगर इसका पता लगाना हो, इसका कला कमा करना हो, तो मेरा ख्याल है 2 दिन की बात है। लेकिन साल से कला कमा इस वजह से नहीं हो सका कि इसमें हमारे अपने एहलकारी मुलव्वस। ये कार्रवाई मेरे ख्याल में पुलिस ने करनी होती है। जी बिल्कुल कुमार बात, ये जुर्म में आता है ना, ये जुर्म में आता है और पुलिस की जिम्मेदारी है। कानून पर अमल दरामद कराने वाली फोर्स जो है उनकी ये जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस के पास है। तो ये काम जो है आप क्या ये समझते नहीं कि बंद होना चाहिए हमारे शहर से? यार कौन सी शोर शख्स या पढ़ा लिखा ये कहता है कि बंद नहीं होना, हर शख्स कहता है बंद होना चाहिए। ये मकरूह धंधा है। इसके लिए हमारा इस्लाम, हमारा जो मजहब है वो हमें सख्ती से मना करता है पर्ची जुए से, मुँह से निकल जुआ खेलने से मना करता है। जुए की मुख्तलिफ अकसाम है। अभी तो जुआ इस कदर आम हो चुका है, जब क्रिकेट का इम्पॉर्टेंट मैच होता है तो उस पर करोड़ों का नहीं अरबों का जुआ लगा होता है। अच्छा यूनुस शाह साहब, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन किया कि जिन लोगों ने जुआ पर्ची जो पुराने अरसदराज से कर रहे हैं, उन्होंने अरबों रुपए बना लिए, मार्केटें बना ली, मकान ख़रीद लिए और ऐसे इन्वेस्टमेंट कर ली, प्लाजे बना लिए, उनसे क्या रिकवरी नहीं होनी चाहिए? रिकवर नहीं होना चाहिए? आप उनका शुमार मुअज़्ज़िज़ीन शहर में होता है। माजी में जिन्होंने गलत कामों से रकमें कलेक्ट की, लोगों को लूटा, लोग क्या क्या कुछ किया, अब वो मुअज़्ज़िज़ीन शहर बने और मुख्तलिफ मसाजिद में अजाने देते नजर आते हैं। मुख्तलिफ जगह में उनको देखता हूँ, बड़ी बड़ी वो मजालस करवा रहे नहीं, जो अभी मौजूद हैं, जो कर रहे हैं, जिन्होंने अरबों रुपए जो है कमा रखे हैं, तो उनसे रिकवर नहीं होना चाहिए ये? यार कैसे रिकवर हो? चोर बाजारी है। लोग पता है क्या करते हैं, मेरे घर में 5 करोड़ पड़ा है ना, मैंने कोठी बनानी है तो मैंने बैंक से कर्ज ले लेना है और शो ये करना है कि मैंने तो बैंक से कर्ज लेकर ये बनाया था, ठीक है। न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना वो हमसे हिसाब मांगेगा, ना उसका वो हमें वो कुछ कराना पड़ेगा। अच्छा, वो आज का जो क्रिकेट जो मैचेस वगैरह होते हैं उन पर भी ये जुआ पर्ची वाले ही जो है वो करवाते हैं। पर्ची ये जो क्रिकेट मैचेस हैं वो उस पर तो बड़ा बड़ा जुआ लगता है, थोड़ा नहीं लगता, बड़ा बड़ा जुआ लगता है। जी ठीक है। अच्छा, इस्लाम में क्या जुआ पर्ची जुए के बारे में क्या इस्लाम इसको हराम फेल करार दिया गया, इसको हराम फेल करार दिया गया है जुए को। हराम कमाई के बारे में आप क्या कहेंगे? हराम कमाई इसका तो एक हमारे इस्लाम में वाज़ह रकमात हैं, नुकसानात क्या है और हलाल कमाने वाले को क्या कहा गया? अल-कासिब हबीबुल्लाह, यानी हाथ से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। और इस कदर मतलब हलाल कमाने की तरगीब दी गई कि हलाल का रिज़्क़ उसमें बरकत होती है। उससे अगर घर में आपके वो रिज़्क़ आता है, अल्लाह ताला आपको बीमारी से महफूज रखता है, कोई आफात आसमानी ज़मीनी आप पे नहीं पड़ती, ठीक है। और ये जो कमाई हराम की होती है, ये जैसे कहते हैं ईजी कम ईजी गो, जैसे आए वैसे जाए, तो ये ऐसे ही जाती है, जैसे आती है ऐसे जाती है। अच्छा यूनुस शाह साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि रकम लेकर जो है इनको छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर ही इनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती। अगर FIR दर्ज होती है तो ये ज़मानत करवा लेते हैं। और जो मंथली का सिलसिला आप बता रहे हैं कि चला हुआ है, कि इंतज़ामिया को मुकम्मल तौर पर आप ये कह रहे हैं कि इल्म में है ये बात कि कहाँ कहाँ पर जुआ पर्ची के अड्डे मौजूद हैं और कहाँ कहाँ पर ये काम हो रहा है, तो क्या इसमें कुछ कानून बदलने की या पुलिस को अपना रवैया जो है बदलने की ज़रूरत नहीं है? पुलिस रवैया बदले या ना बदले, असल जो इसमें कानूनी हुक्म में कमजोरियां हैं ना, उनको दूर करना चाहिए। पार्लियामेंट मुशर्रफ दौर में BA तालीम की गई ताकि पढ़े लिखे लोग आएँ और कानून साजी करें। अब अनपढ़ अंगूठा छाप लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उन
को क्या पता कानून क्या होता है, कानून साजी क्या चीज़ होती है। ये लोग कानून साजी करें, कमारबाजी एक्ट में ऐसे मौजूदा हालात के मुताबिक ऐसे चीज़ें लेकर आए कि एक मरतबा कानून की गिरफ्त में आने वाला बच ना सके। अच्छा ये सब आप लोगों को क्या पैगाम देंगे जो जुआ पर्ची जो है वो जुआ खेलते हैं? मैं इन लोगों को पैगाम दूंगा कि खुदा के लिए ये जो आप लोगों पे जुल्म कर रहे हैं ना, ये लोगों की जो नस्लों को तबाह कर रहे हैं, इसका खमियाजा आपको वो कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तो तुमको ऐसे ही वो भरना पड़ेगा, आपके अपने घरों में आपकी अपनी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। और कल कादर मुतलक के पास जब आप जाएंगे ना यौम माशर, तो ये लोग होंगे आपके गिरबान होंगे, तो वहाँ पर कोई नहीं छुड़ाएगा, वहाँ पर हिसाब अपने आपको खुद देना पड़ेगा। वहाँ पर ये नहीं होगा कि मेरा हिसाब मलक रऊफ से लिया जाए, मलक रऊफ का रुस्तम से लिया जाए। वहाँ आपको कोई ढकी चुपी बात, कोई ऐसा फेल भी आपका नहीं बचेगा जो लिखा हुआ पर आपके सामने नहीं लाया जाएगा। अच्छा यूनुस साहब, इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पूरे पाकिस्तान में और पूरे पंजाब में ये जुए पर्ची की लानत मौजूद है, तमाम शहरों में ये धंधा चल रहा है। तो इसी तरह हमारे मंडी बहाउद्दीन ज़िला में भी, पूरे ज़िला में मलकवाल फालिया में भी ये जुआ पर्ची के जो है अड्डे कायम है और धंधा हो रहा है। तो आप मंडी बहाउद्दीन के चूँकि इंचार्ज पुलिस के हैं DPO नासिर सियाल साहब, तो उनके लिए इंतजामिया के लिए नासिर सियाल साहब से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पहले नासिर सियाल साहब का जिक्र किया कि नासिर सियाल साहब की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम आदमी पर इतना ही बोझ डालते हैं जितना वो बर्दाश्त कर ले। तो उसको एक ज़िले का इंचार्ज बनाया गया है। और दूसरी जगह है कि तुम में से हर एक हाकिम और उससे उसकी राय के मुताबिक बासपुरस की जाएगी, पूछा जाएगा। और नासिर सियाल साहब आपसे भी ये पूछा जाएगा कि आप ज़िला मंडी बहाउद्दीन में DPO तैनात थे, वहाँ पर ये जराइम हो रहे थे, मीडिया मुसलसल उनकी निशानदेही कर रहा था, मगर आपने उनका कला कमा नहीं किया। आपकी ये जिम्मेदारी है अखलाकी भी दीनी भी कि इसके जो जराइम पाए जाते हैं उनका अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश कीजिएगा। अपनी तरफ से अल्लाह ताला नियतों को जानता है, अपनी नियत दिखाइएगा। बाकी कला कमा अगर नहीं भी होता तो आपका अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाएंगे। अच्छा यूनुस शाह साहब, इसमें SHO सिटी या SHO सिविल लाइन जो मुतलका बनते हैं या जो CIA के आपके इंचार्ज हैं, तो ये इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कार्रवाई करें? यार देखिए क्यों नहीं जिम्मेदारी बनती है, ये एक अंडरस्टूड बात है यार, ये एक समझने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है कि एक SHO उसकी हदूद में, उसके थाने के हदूद में एक गलत काम हो रहा है, वो क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा? उसका एक हक बनता है। उसको तनख्वाह किस लिए दी जाती है? अमन अमान बरकरार रखने के लिए। ये पर्ची जुए की लानत पढ़कर लोग अब तो उससे आगे बढ़ चोरी चकारियों पे उतर आए हैं। ये मोहल्ले में छोटी मोटी वारदातें, स्ट्रीट क्राइम इसी वजह से हो रहे हैं। तो SHO की उसको बेशक उसका अफसर ना भी कहे यार, वो तैनात इस वजह से हो कि आपने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है, आपने जराइम को कंट्रोल करना है, आपने लोगों को अमन सुकून फराहम करना है, पुरअमन माशरा तश्कील देने में मदद करनी है। तो उसकी जब जिम्मेदारियों में ये शामिल है चीज़, तो उसको अब अहकामात की ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए कोई नए अहकामात, कोई नई कानून साजिश के लिए की जाए। कानून पहले से मौजूद है, सिर्फ उन कवानीन पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम अवामी मसाइल और उनका हाल, जिसमें आज का अनवान था जुआ पर्ची। जैसा कि आपने जाना यूनुस साहब से कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में और ख़ुसूसन मंडी बहाउद्दीन में जुआ पर्ची के जगह जगह पर अड्डे मौजूद हैं, जिनका नाम लेकर यूनुस साहब ने बताया। तो अवाम से भी ये अपील यूनुस साहब ने की है कि खुदारा इस जुए की लानत से बचें। हमारा दीन इस्लाम जो है जुए की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता और हराम कमाई की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, जिससे जो है जुआ पर्ची की लानत से जो सैकड़ों घरों के जो हैं वो चूल्हे बंद हो चुके हैं, लोग जो है अपनी हक हलाल की जमा पूंजी जो है लुटा चुके हैं। और इंतज़ामिया से यूनुस साहब ने DPO नासिर साहब से खुसूसी अपील की है कि वो इन जुआ पर्ची के अड्डों के बारे में, जिनको मैं समझता हूँ कि हम मीडिया से ज़्यादा इंतज़ामिया को इस बात का ज़्यादा इल्म है कि कौन कौन कर रहा है, करा रहा है और किस किस जगह पर अड्डे मौजूद हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और इनको बंद कीजिए। जी, इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।